संतरे के फलों का व्यंग वाय बाहर के कारण और उसका समाधान। संतरे के एरिया में बहुत सालों से परेशान करने वाली समस्या यानी फलों पे आने वाला व्यंग, फलों की इरेगुलर साइज। महाराष्ट्र में मराठी में उसको वाय बाहर बोलते हैं। स्थानिक भाषा में उसका मतलब होता है वाया गेलेली फळे, यानी काम में न आने वाले फल या अयोग्य फल जिनको कोई ग्राहक नहीं मिलने वाला। जितनी ये समस्या गंभीर है उतनी ही एक बात गंभीर है कि इस समस्या का हल अभी तक किसी भी संशोधन करने वाली संस्था के पास नहीं है। संतरे की इस व्यंग आने वाली समस्या पे वैसे तो कोई हल नहीं है, लेकिन ये समस्या ना आए इसके लिए किसान भाई प्रतिबंधात्मक उपाय जरूर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि फलों पे ये व्यंग ना आए इसके लिए क्या प्रतिबंधात्मक उपाय कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश कामते आप सबका आपके पसंदीदा चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फलों पे जो व्यंग आता है वो दो प्रकार का होता है। पहला व्यंग जो आता है वो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या ग्रोथ रिटार्डेंट्स के ज़्यादा या गलत प्रमाण का गलत तरीके से छिड़काव लेने की वजह से। पीजीआर के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल से फलों में व्यंग आता है। फल कभी ज़्यादा लंबे आड़े टेढ़े होते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट की वजह से खराब होने वाले फल। ग्रीनिंग इफेक्ट ये एक जीवाणुजन्य रोग है और इसका प्रसार साइट्रसिला इस कीड़ की वजह से होता है। पहले प्रकार में यानी पीजीआर के गलत या ज़्यादा मात्रा के इस्तेमाल से फलों में आने वाला व्यंग यह मानवीय गलती है या मानव निर्मित समस्या है। इस वजह से इस प्रकार पर नियंत्रण मिलाना बहुत ही सरल होता है। इसलिए किसान भाइयों ने कुछ बातों का गंभीरता से पालन करना आवश्यक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ रिटार्डेंट्स यानी पीजीआर प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल ना करें। जैसे कि बाग में तड़न देने के लिए लियोसिन या जिका जैसे प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हो तो वो योग्य प्रमाण में करें तथा जानकार लोगों की सलाह से ही करें। अगर जरूरत ना हो तो ऐसे प्रोडक्ट यूज ना करें। हमेशा बगीचे को तड़न देने के लिए भौतिक तथा प्राकृतिक पद्धतियों का ही चयन करें। उसके बाद फलों का आकार बढ़ाने के लिए तथा फल गिरे नहीं इसके लिए अलग अलग पीजीआर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 2,4-D, जिब्रालिक एसिड, 6-बेंजीन एडेनाइन, नाफ्थेलिक एसिटिक एसिड यानी प्लानोफिक्स तथा अन्य कुछ साइटोकाइनिन्स। इन उत्पादनों का भी इस्तेमाल करते समय ज़रूरत से ज़्यादा यानी निर्धारित मात्रा से ज़्यादा प्रयोग ना करें। जिसकी जितनी निर्धारित मात्रा हो उतना ही प्रयोग करें। हो सके तो 2,4-D का इस्तेमाल ना ही करें। 2,4-D की वजह आप जिब्रालिक एसिड तथा 6-बेंजीन एडेनाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। GA और 6BA का भी इस्तेमाल करते समय उनकी निर्धारित मात्रा यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के लिए ले, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और हर एक फलों के हंगाम में 2 से ज़्यादा बार इनका छिड़काव ना करें तो अच्छा होता है। 2 बार GA और 6BA का छिड़काव लेने के बाद तीसरी बार उनका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा होता है तथा 2 छिड़काव के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतराल हो। फल गिरना बंद करने हेतु अगर आप नाफ्थेलिक एसिटिक एसिड यानी प्लानोफिक्स का अगर प्रयोग करते हो तो उसका प्रयोग 4 से 5 मिली प्रति 15 लीटर के लिए करें, इससे ज़्यादा ना ले। बाग में बाहर अवस्था तथा जब बाग में फल हो तो किसी भी खरपतवार जैसे ग्लाइफोसेट इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। खरपतवार का बंदोबस्त करने के लिए ग्रास कटर का उपयोग करें। बाग में जब फल होते हैं उस वक्त बाग में ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के कीटनाशक का इस्तेमाल नियंत्रित या कम से कम रखें, जैसे प्रोफेनोफॉस प्लस सैपर, एसिफेट, मोनोक्रोटोफॉस इत्यादि, और इन जैसे उत्पादनों का इस्तेमाल हो सके तो ना ही करें। वैसे ही अगर आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का जैसे यूरिया या अमोनियम सल्फेट बाग में देते हो तो वो निर्धारित मात्रा में ही दें। एक ही बार में नत्र यानी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर ना दे। जितने हो सके उतना स्प्लिट करके यानी टुकड़े टुकड़े करके इन फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग ना करें। किसान भाइयों, आप अगर इत्यादि बातों का सटीक तरीके से पालन करते हो ना तो पहले प्रकार से होने वाला व्यंग जो है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल मिल सकता है। उसके बाद आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार के आने वाले व्यंग के बारे में, यानी साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। इस जीवाणुजन्य रोग से खराब होने वाले फलों पे नियंत्रण मिलाना उतना आसान नहीं है। साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट पर अभी तक किसी भी संशोधन करने वाली संस्था को समाधान नहीं मिला है।
जिस बाग को अगर ग्रीनिंग इफेक्ट इस रोग ने पूरी तरह से जकड़ लिया है, उस बाग को काटने के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं बचता। साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट पर उपाय एक ही है और वो है प्रिवेंटिव मेजर्स यानी प्रतिबंधात्मक उपाय। प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की शुरुआत होती है बिल्कुल नर्सरी से। नर्सरी में जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं उनके मदर प्लांट्स यानी मातृ वृक्षों पर ग्रीनिंग इफेक्ट इस रोग का संक्रमण ना हो। साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट ये रोग कैंडिडेट्स लेबरी बैक्टर एसिटिकस इस जीवाणु से होता है। ये जीवाणु पेड़ में अन्न पुराने वाली टिश्यूज में रहता है। नए कलम तैयार करते वक्त ये रोग संसर्गग्रस्त टहनी द्वारा प्रसार करता है। बाग में इसका प्रसार साइट्रसिला इस कीट द्वारा बहुत जल्दी होता है। इसलिए साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट पर अगर नियंत्रण मिलाना है तो सबसे पहले साइट्रसिला इस कीट पे नियंत्रण लाना बहुत ही जरूरी है। बाग में साल में 3 बार नई पत्ती आती है, जनवरी फरवरी, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर। इन महीनों में नई पत्ती आती है। संतरे के पेड़ पे नई पत्ती के साथ साथ साइट्रसिला का भी संक्रमण होता है। साइट्रसिला के बंदोबस्त के लिए यानी नियंत्रण के लिए थायमिथाक्सैम 25% 1 ग्राम प्रति लीटर या डायनाटोफिरॉन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके बाग में छिड़काव करें। साथ में 10,000 ppm का नीम अर्क 1 मिली प्रति लीटर लेके छिड़काव करें ताकि साइट्रसिला की वजह से बाग में ग्रीनिंग इफेक्ट ना आए। इस रोग के कारण फलों का आकार आड़ा टेढ़ा होता है। कभी फल लंबे आकार के होते हैं। फलों में जूस यानी रस की मात्रा कम होती है। फलों में बीज कम प्रमाण में तैयार होते हैं। आधा फल पीला और आधा फल हरा दिखता है। इस वजह से इन फलों की मार्केट में बिल्कुल ही डिमांड नहीं होती। इसलिए व्यापारी लोग ऐसी बागों का सौदा ही नहीं करते। इस परिणाम से किसान भाई बहुत ही बड़े आर्थिक संकट में आ जाते हैं। ग्रीनिंग इफेक्ट का अगर बाग में संक्रमण ज़्यादा हो तो बहुत बार बाग के शेंडे यानी ऊपर की नाजुक टहनियाँ सूखने लगती है। पेड़ों पे सूखी टहनियाँ का प्रमाण बढ़ता है। पत्तियाँ बीच बीच में पीली पड़ती है तथा पत्तियों का कड़कपना बढ़ता है। पत्तियाँ ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि पत्तियों में जिंक और फेरस की कमी हो। इसलिए बाग में निर्धारित मात्रा में NPK यानी नत्र, स्फुरद और पालाश की मात्रा निर्धारित समय पर दें। और उसके साथ साथ सूक्ष्म अन्नद्रव्य जैसे जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, बोरॉन भी योग्य प्रमाण में बाग को दें। बाग में पीले स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें। पेड़ों पे होने वाली सूखी टहनियाँ समय समय पे निकाल लें। बाग को समय समय पे योग्य प्रकार से सिंचन करें। आपको मालूम नहीं है ऐसी दवाइयाँ यानी कीटनाशक या कोई बायोस्टिमुलेंट जानकारी के अभाव में ना छिड़के। बाग में अगर साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट का प्रादुर्भाव के सिम्टम्स यानी लक्षण अगर दिखते हो तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम प्रति 60 लीटर पानी के लिए साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कोसाइड का 15 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, साइट्रस ग्रीनिंग इफेक्ट पर उपाय सिर्फ प्रतिबंधात्मक ही है। इस कारण आपको आवश्यक खबरदारी लेना जरूरी है। फल खराब होने का एक और कारण भी होता है, वो है अगर आप जिस जमीन में चुनखड़ी या 10% से ज़्यादा चूना वाले जमीन में बाग लगाते हो तो इस वजह से भी फल खराब होते हैं। चुनखड़ी युक्त जमीन में फास्फोरस और जिंक सही तरीके से पेड़ों को ना मिलने की वजह से पेड़ में हमेशा फास्फोरस और जिंक की कमी होती है तथा सूक्ष्म अन्नद्रव्य की भी हमेशा कमी रहती है। इस कारण चुनखड़ी युक्त जमीन में फलों का सही तरीके से पोषण नहीं हो पाता। फलों को सही आकार, सही रंग नहीं मिल पाता। फलों में जूस यानी रस का कमी होती है तथा फलों की टेस्ट खराब होती है। इस कारण चुनखड़ी युक्त जमीन या जिस जमीन में 10% से ज़्यादा मुक्त चुना हो उस जमीन में संतरे की बाग ना लगाए। किसान भाइयों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया, अलविदा।